हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर की, जिसमें आप लोग को इंटर्नशिप करनी पड़ती है और क्या क्या पेपर्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाना है और किस तरह से उसे फिल करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको आपके कॉलेज से एक लेटर इशू होगा जिसमें आपके कॉलेज का नाम लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपका सेमेस्टर लिखा होगा, आपका रोल नंबर लिखा होगा और ये आपको जिस स्कूल या कॉलेज में आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल को आपको हैंड ओवर करना है। उनके साइन उस पे लेने हैं, स्टैम्प लेना है और उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके यहाँ हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं। अगर वो अलाउ करते हैं तब आप वो लेटर फिल कराएंगे, अदरवाइज नहीं। वो कुछ डिटेल्स आपसे पूछेंगे कि आपका कॉलेज कौन सा, आपको किस सेमेस्टर है, आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, किस क्लास के बच्चों का सब्जेक्ट लेंगे। तो ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ के प्रिंसिपल को बताएंगे। प्लस आपको किस डेट से किस डेट तक के टीचिंग करनी है ये आप उनको बताएंगे, तब वो उस लेटर पे लिखेंगे। ठीक, और उस लेटर को आपको संभाल के रखना है। उसके बाद चेक लिस्ट की बारी आती है, तो चेक लिस्ट कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब हम बात करेंगे चेक लिस्ट की, जो आपको आपके कॉलेज से प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर देखिए, चेक लिस्ट इस तरह से होगा और ये फर्स्ट वीक ऑब्जर्वेशन है, यानी जब आप पहली बार जाएंगे, जब से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तब आपको ये चेकलिस्ट प्रिंसिपल्स को हैंड ओवर करनी है और वहाँ आपको एक मेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे। वो मेंटर आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपके वॉइस को, आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो जज करेंगे और अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस वो इस कॉलम्स में टिक करेंगे। जैसे अगर आप एवरेज पढ़ा रहे हैं तो एवरेज पे टिक किया जाएगा, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वेरी गुड, या और उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपकी है तो एक्सीलेंट पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स हैं जहाँ पे आइटम्स हैं, सीरियल नंबर्स है, स्पेसिफिक्स ऑफ आइटम्स हैं और वीक, एवरेज, गुड, वेरी गुड, ये आपके ग्रेड हैं। ठीक, जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस होगी उसी तरह से आपको यहाँ पे टिक किया जाएगा। यहाँ फर्स्ट आपका पॉइंट है पर्सनैलिटी। आपके मेंटर आपकी पर्सनैलिटी जज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी ड्रेस सही है कि नहीं है, क्या आपने बीएड के अकॉर्डिंग ड्रेस पहना हुआ है, क्या आपने प्रॉपरली पिनअप किया है कि नहीं है, और जो भी आपकी ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जेस्चर देखा जाएगा कि आप जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका पोस्चर, जेस्चर कैसे है। वॉइस देखी जाएगी, क्या आपकी वॉइस काफ़ी स्लो तो नहीं है, काफ़ी लाउड तो नहीं है, क्या बच्चे प्रॉपर पीछे तक की आवाज़ जा रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें जज की जाती हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा कि आप नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, कि क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल प्रॉपर है कि नहीं है, क्या आप किसी प्रॉपर क्लास को आप हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड है प्रिपरेशन, आपका लेसन प्लान कैसे आपने प्रिपेयर किया है, क्या उसमें जो कंटेंट है वो वेल ऑर्गेनाइज है कि नहीं है। बच्चों को विदिन जो भी मिनट्स दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए हाफ एन आवर का कोई पीरियड है, तो आपने क्या अपना टॉपिक जो भी आपने लेसन प्लान बनाया था वो विदिन टाइम ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, क्या आपके कंटेंट जो आपने टॉपिक में लिए हैं वो रेलेवेंट है, क्या उनकी डेली लाइफ से वो कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्लियरिटी है कि नहीं है, क्या आपने टीचिंग एड अवेलेबल आपके पास है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें वो देखेंगे और अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस वो एवरेज, गुड, इन सब पे मार्क करेंगे। अब इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, आपने जो लेसन स्टार्ट किया है क्या वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेट है कि नहीं है। जैसे आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, साइंस का लेते हैं, साउंड आपने स्टार्ट किया, या फिर बायो में कोई भी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया, या फिर पॉलिनेशन का चैप्टर स्टार्ट किया, तो क्या बच्चों को उस टॉपिक के बारे में प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं है, क्या वो
पॉलिनेशन के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते, या फिर फ्लावर्स के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते, एंथर्स के बारे में जानते हैं कि नहीं, ये सब उनके प्रीवियस नॉलेज होंगे। उसके बाद है आपको उनकी फीलिंग्स एक्सेप्ट करनी है। अगर वो जवाब देते हैं तो सही है, और नहीं भी दे पा रहे हैं तो आपको उनको डांटना नहीं है, और वो जैसे भी आंसर दे रहे हैं उनको करेक्ट करके उनकी फीलिंग्स को आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ एम, उद्देश्य। क्या आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका जो एम है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये आपके मेंटर जज करेंगे। क्वेश्चनिंग, यानी आपने जो लेसन प्लान पढ़ाया है आपने उसमें क्वेश्चंस कैसे पुट किए हैं, यानी वो क्वेश्चंस उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। और ये भी देखी जाती है कि जब लेसन प्लान आपने बनाया तो उसमें जो क्वेश्चंस है उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, यानी आपको इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसी तरह से है, देन नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। आप का जो टॉपिक है आप उसको किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने, क्या बच्चों को प्रॉपरली वो टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी स्पीड कैसी है पढ़ाने के दौरान, आपकी पिच कैसी है, और जो बच्चे क्लास में हैं वो उस जो क्वेश्चन आंसर का जो, जैसे हम कह सकते हैं कि जब क्वेश्चन आंसरिंग होती है तो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं कि सिर्फ एक या दो तीन बच्चे आंसर दे रहे हैं। कभी कभी क्लास में ये होता है कि सिर्फ 2-3 बच्चे ही आंसर देते हैं, बाकी पूरी क्लास शांत बैठी रहती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको हर बच्चे से क्वेश्चन करना चाहिए, और आपके सामने आंसर ज़्यादा से ज़्यादा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का आपको यूज़ करना है। जैसे हमने बीएड में काफ़ी प्रिंसिपल्स पढ़े थे, नोन टू अननोन, फिर जनरल टू स्पेसिफिक, ये सारे आप फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, क्या आपके वर्ड्स में क्लियरिटी है कि नहीं है, ये देखा जाता है। मटेरियल एड्स, जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप क्या क्या उस क्लास के अकॉर्डिंग मटेरियल ले गए हैं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या आप मॉडल ले गए हैं, या फिर क्या आपने चार्ट के द्वारा समझाया है, या फिर आप कोई मॉडल लाए हैं, या फिर आप कोई लाइव चीज़ लाए हैं, ये यहाँ पे मटेरियल एड्स बताते हैं। तो आप अपने टॉपिक को पढ़ाते समय आपने क्या क्या चीज़ वहाँ पे आप ले गए हैं, इस बात के लिए ये मटेरियल एड्स पॉइंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक, आपने जो भी एग्जाम्पल यूज़ किए हैं टॉपिक में, क्या वो सही है, क्या उनका डेली लाइफ से कोई यूज़ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। डेमोन्स्ट्रेशन में आपने जो पढ़ाया है क्या आप उसे किसी मॉडल के थ्रू बता रहे हैं कि सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये। उसके 10 पॉइंट है ब्लैक बोर्ड पर। मैं ये कहना चाहूँगी सारे प्यूपिल टीचर से कि जब आप पढ़ाएं तो आप साइड पे ब्लैक बोर्ड वर्क भी करें, ताकि बच्चे, कभी कभी ये होता है कि हम डेफिनेशन और यूनिट्स तो याद करवा देते हैं, लेकिन अगर हम ना लिखें तो बच्चे भूल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स हमेशा राइट हैंड साइड लिखेंगे। जैसे अगर आप साउंड पढ़ा रहे हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी पढ़ा रहे हैं, या फिर साइंस का कोई फिज़िक्स का कोई चैप्टर ले रहे हैं, तो आपको यूनिट मेंशन करनी है, और छोटे छोटे जो की पॉइंट्स है वो लिख सकते हैं आप। तो ये सारे आपके ब्लैक बोर्ड वर्क में आ जाएगा। प्लस मेंटर आपकी राइटिंग भी देखते हैं कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन है कि नहीं है। रीइंफोर्समेंट, आप बच्चों को कैसे रीइंफोर्स कर रहे हैं, कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। अब ये वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है। वर्बल में आप गुड, बेस्ट, ये सब कह सकते हैं। नॉन वर्बल में आप बच्चों को जैसे उनके लिए क्लैपिंग करा सकते हैं, ये सब। फिर पेस है। देन 13 पॉइंट है पेस में स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, आप किस तरह से आपकी स्पीड है, और आप बच्चों से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट, आपका उस क्लास में मैनेजमेंट देखा जाएगा कि आपने बच्चों
को किस तरह से बैठाया है, बच्चे एब्सेंट मैनर में तो नहीं बैठे, बच्चे प्रॉपरली बैठे कि नहीं बैठे हैं, कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन है कि नहीं है, और बच्चे जो बैठे हैं कहीं शोर तो नहीं कर रहे हैं, क्या बच्चे आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, डिसिप्लिन में है कि नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, क्या आपने अपना लेसन प्लान विद इन मिनट फुलफ़िल किया है कि नहीं। अगर हाफ़ एन आवर का पीरियड है तो आपने अपना लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आपने हाफ़ एन आवर में बच्चों को पढ़ाया है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 मिनट का लेसन प्लान है और आप उसे पढ़ाने में 40 मिनट्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है। उसके बाद इनोवेशन, देन है कंक्लूज़न, क्या आपने प्रॉपर बच्चों को होमवर्क दिया है कि नहीं दिया है, रिकैपिटुलेशन आपने फुलफ़िल किया है कि नहीं किया। ये जब आपको लेसन प्लान आप बनाएंगे तब आपको उसमें से पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने इससे पहले की वीडियो में लेसन प्लान कैसे बनाना है वो बताया है, आप प्लीज़ विज़िट करें मेरे चैनल पे। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ मेंटर, जब ये लिस्ट चेकलिस्ट आप मेंटर प्रिंसिपल को हैंड ओवर करेंगे, वो इसमें मार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। उसके बाद वो साइन करेंगे, मेंटर के साइन होंगे यहाँ, उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल के साइन होंगे, और उस स्कूल या कॉलेज का जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ का स्टैम्प लगेगा और प्रिंसिपल के साइन होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद चेकलिस्ट लास्ट वीक है जो चेकलिस्ट 2 के नाम से है, जो लास्ट वीक की चेकलिस्ट है वो भी इसी तरह है, और आपको वो जब आपकी इंटर्नशिप ख़त्म होती है तब आपको उसे ले जाना है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी चेकलिस्ट फॉर फर्स्ट वीक ऑब्जर्वेशन। अब ये चेकलिस्ट आपकी लास्ट वीक ऑब्जर्वेशन है। जब आप जिस दिन से टीचिंग करेंगे, मिनिमम 4 वीक्स की टीचिंग होती है, प्रैक्टिस टीचिंग, ठीक, आपकी इंटर्नशिप सॉरी, तो उसमें आप फर्स्ट वीक में वो चेकलिस्ट लेके जाएंगे, और जैसे जैसे आपके क्या कहते हैं इंटर्नशिप की डेज़ आगे बढ़ते जाएंगे, जब लास्ट वीक होगा, जब आपका इंटर्नशिप ख़त्म होने वाला होगा, तब आपको ये चेकलिस्ट दे के जानी है और प्रिंसिपल और मेंटर को हैंड ओवर करना है। इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जब भी कोई प्यूपिल टीचर पहली बार रियल क्लासरूम में इंटर्नशिप के दौरान जाता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो गलती करता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो वो सीखते हैं नया। जैसे स्टार्टिंग में कभी कभी उनकी वॉइस बहुत धीरे होती है, फिर लाउड होती है, फिर अकॉर्डिंग टू द क्लास होती है। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत थोड़ा सा कह लीजिए कि मतलब थोड़ा सा नर्वस होते हैं, तो जैसे जैसे वो टीचिंग करते रहते हैं उनकी ये नर्वसनेस ख़त्म होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप चेकलिस्ट फर्स्ट लेके जाएंगे तो अगर आपको एवरेज या गुड मार्क्स मिलते हैं, गुड पे टिक किया जाता है, तो आप लास्ट वीक तक के वेरी गुड या एक्सीलेंट में वो चेंज होता जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम रेगुलर टीचिंग करते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हम कई नई चीज़ें सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपने टीचिंग की है तो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस आपका जो ग्राफ होगा वो ग्रो करेगा, और प्लस आपकी जो जहाँ आपको एवरेज या गुड मिलता था वहीं आपको वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट मिलेगा। ये शो करता है कि टीचर ने अपना जो वर्क है उसमें प्रोग्रेस किया है, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। इसमें भी वही पॉइंट्स है और इसी के अकॉर्डिंग वो आपके मेंटर इसमें टिक करेंगे, और ये भी उसी तरीके से। उसके बाद लास्ट में आपको मेंटर के साइन करवा लेने हैं और प्रिंसिपल के सिग्नेचर एंड स्टैम्प। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। आई होप आपको ये चेकलिस्ट और इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। आप ये चेकलिस्ट इंटर्नशिप में ज़रूर लेके जाएं और इस पर विद इन टाइम सिग्नेचर और स्टैम्प करवा लें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप BTC या B.Ed कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और आपको पता चल गया होगा कि कैसे इसे फिल करना है, कैसे क्या। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसे बेटर बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।